ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व एमपी हैं हिसार से, उन्होंने राहुल गांधी जी से मिलके ये निर्णय लिया था कि मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या कारण है कि कांग्रेस की जो सद्भावना ये कांग्रेस की है, क्योंकि बड़े नेता दूरी बनाए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं पहुंचे। ये हिसार से पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के करीब 25 दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक कोई बड़ा नेता यात्रा में नहीं दिखा है। नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस यात्रा से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब ब्रजेंद्र सिंह और उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के उन दावों पर सवाल उठता है जिसमें वो सद्भाव यात्रा को कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक यात्रा होने की बात कर रहे हैं। गुरुवार को चरखी दादरी पहुंचे बीरेंद्र सिंह से जब बड़े नेताओं, खासकर हुड्डा कैंप के नेताओं की यात्रा से दूरी पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हरियाणा भर की 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सद्भाव यात्रा का आयोजन करने का था। उसमें एक चरण में हमने 14 चुनाव क्षेत्र हैं उनको पूरा कर लिया है, करेंगे 6 नवंबर को, और उसके बाद 11 नवंबर से दूसरे चरण की यात्रा शुरू होगी। उसमें भी 14 हैं और वो नांगल चौधरी से शुरू होगी। उसमें भिवानी ज़िले के और महेंद्रगढ़ ज़िले के और दादरी ज़िले के, ये तीनों ज़िलों के, और 2 चुनाव क्षेत्र रोहतक के और 2 चुनाव क्षेत्र सोनीपत के और 1 चुनाव क्षेत्र पानीपत का। ये क्या कारण है कि कांग्रेस की जो सद्भावना ये कांग्रेस की है, क्योंकि बड़े नेता दूरी बनाए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं पहुंचे। ये कांग्रेस की भी है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इससे जुड़ी हैं, इसमें भाग ले रही हैं। धार्मिक कुछ संस्थाएं जुड़ी हैं और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो लेक्चरर्स हैं, कॉलेज के टीचर हैं, और दूसरे जैसे सामाजिक तौर पे डॉक्टर वगैरह, सभी लोगों ने इसका समर्थन इसलिए किया है कि सद्भाव हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हरियाणा में एक ऐसा प्रदेश है हरियाणा जहाँ ये बात जानी जाती है कि गांव में बसने वाले और ख़ास तौर पे शहर में भी जो लोग बसे हुए हैं वो बिना किसी इसके कि कौन किस वर्ग से है, एक आपस में मिलके और सौहार्द का वातावरण बना के रह रहे हैं। उसको पिछले सालों में आरएसएस ने भी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी और इस सरकार ने भी ऐसे प्रयत्न किए हैं कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कहीं ना कहीं भाईचारे की जो हमारी एक मजबूत कड़ी है, एक मजबूत हम भाईचारे में जाने जाते हैं, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की है। तो इसलिए ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व एमपी हैं हिसार से, उन्होंने राहुल गांधी जी से मिलके ये निर्णय लिया था कि मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इससे हम सामाजिक सौहार्द, जिसको सद्भाव कहें, ऐसी व्यवस्था में जहाँ कार्यशैली ही एक किस्म से एक फेल हो रही है और भ्रष्टाचार की सीमाएं भी, मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म से यहाँ वातावरण बना हुआ है, भ्रष्टाचार के नाम से तो ना तो कोई शर्म करता बीजेपी का, चाहे वो उनका साथी हो, चाहे वो उनका कोई विधायक हो, चाहे उनका कोई मंत्री हो, चाहे पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, पार्टी का पदाधिकारी हो। ऐसी व्यवस्था में हरियाणा के अंदर निराशा का वातावरण था नौजवान साथियों में। उससे ऊपर उठने का प्रयास भी इस सद्भाव यात्रा में हम करेंगे। बता दें कि 5 अक्टूबर से शुरू हुई ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस में ऊहापोह वाली स्थिति नजर आ रही है।
एक तरफ जेपी और इंदुराज नरवाल जैसे हुड्डा कैंप से आने वाले नेता बृजेंद्र सिंह की यात्रा को निजी करार दे रहे हैं, वहीं बीरेंद्र सिंह का कहना है कि उनके बेटे ने राहुल गांधी से पूछकर ये यात्रा शुरू की है, इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक यात्रा है। बहरहाल आने वाले समय में भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह सरीखे नेता यात्रा से जुड़ते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।